हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई आप सभी ठीक होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में एक टॉपिक को लेकर के। मेरे लास्ट वीडियो को आप लोगों ने खूब पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं और भी ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें। तो आज मैं बात करना चाहूँगी आर्टिकल 21 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 21। आप सभी जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी को आजकल नॉलेज होता है कि आर्टिकल 21 क्या है या फिर अनुच्छेद 21 क्या है। फिर भी मैं बेसिक नॉलेज आप लोगों को देना चाहती हूँ और थोड़ी बहुत बात इस बारे में करना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में आया ये क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने पीछे देखी और काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कशन किया जाए इस बारे में। तो आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, जो भारतीय संविधान हमें देता है, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है। हमें निजता का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें कि अगर कोई भी अधिकारी द्वारा हमसे किसी मामले में पूछताछ की जाती है और कोई भी वो ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं जिससे कि हमारी निजता का हनन होता है, तो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट उस अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार है और वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है उसके खिलाफ कि इसने मेरे आर्टिकल 21 का हनन किया है। इसी तरीके से जितने भी भारतीय नागरिक हैं सभी को ये अधिकार दिया गया है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। जैसे कि मैं छोटी मोटी चीज़ें ही बात करना चाहूँगी कि कई बार ये होता है कि आप लोगों के साथ बहुत टोका-टाकी हो जाती है कि आप ऐसे क्यों रह रहे हो, ऐसे क्यों नहीं रहते। आपका हेयर स्टाइल, आपका रहन-सहन, आप किसके साथ घूम रहे फिर रहे हो या किससे बात कर रहे हो। कई बार आ जाते हैं हमारे लोग बातें करने के लिए या कुछ ऑर्थोडॉक्स टाइप आप लोगों के साथ टोका-टाकी कर देंगे, या फिर काफ़ी बार कई लोगों को परेशान भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। और कई बार तो ये होता है कि किसी की प्राइवेसी को लेकर के अड़ोस पड़ोस वाले या कोई भी लोग जाकर के पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लग जाते हैं कि उन लोगों के बेचारों के वो राइट टू प्राइवेसी तो दूर की बात है, उनका पूरा के पूरा शेड्यूल, पूरा की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो उस चीज़ में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक आर्टिकल 21 जो हमें भारतीय संविधान ने अधिकार दिया हुआ है राइट टू प्राइवेसी का, उसके तहत आपके साथ अगर कोई भी आपकी प्राइवेसी का हनन कर रहा है तो उसके खिलाफ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 21। जैसे कि मैंने अभी देखा था, अभी की बात है या कुछ समय पहले, शायद अभी भी एक वीडियो वायरल हो रहा था। पीछे 2 कपल बैठ के बात कर रहे थे तो पुलिस ने आके उनका चालान काटने के लिए कहा गया। तब वहाँ पे एक वकील साहब आए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं। उन्होंने आर्टिकल 21 बहुत अच्छे से उन्हें बताया था। तो इसी तरीके से मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई कपल या कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आके पुलिस आपसे पूछताछ करना शुरू कर देती है कि यहाँ क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, लाइए अपने मम्मी पापा का नंबर दीजिए, हम उनको फ़ोन करेंगे। फिर मम्मी पापा को फ़ोन करा जाता है, फिर आप कई चीज़ें हो जाती है, आप लोग अच्छे से जानते हो। वहाँ पर आप उनको बोल सकते हो आर्टिकल 21 के तहत, तो आपसे पूछताछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके राइट टू प्राइवेसी का हनन है, आपकी निजता का हनन है। आप उनको बता सकते हो कि अगर आप हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो हम आपके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत आप हमको किसी बात से नहीं रोक सकते। वी आर नॉट अ क्रिमिनल, हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप डरे नहीं इस चीज़ों से। कई बार होता है कि लड़के लड़कियां या कोई भी यंग लोग डर जाते हैं। उनको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मम्मी पापा को पुलिस फ़ोन कर दे। सभी को डर लगा रहता है कि घर में पुलिस का फ़ोन आ गया तो ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चों ने क्या किया होगा। और अगर कुछ किया भी नहीं होगा तो कई बार बच्चों पे उन पे चार्जेस भी लग जाते हैं, तो परिवार को भी परेशान होना पड़ता है, उनके पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप बालिग हैं, आप कहीं घूम रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो पुलिस को भी आपसे पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। वो आपका राइट टू प्राइवेसी है। आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आप जा सकते हैं। अगर इस तरीके से पुलिस आपसे पूछताछ करती है तो आप आर्टिकल 21 उन्हें ज़रूर पढ़ा सकते हैं। आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है तो आपको पता ही है, गूगल बाबा जिंदाबाद, उसमें सारा नॉलेज आपको मिल सकता है। और बाकी बेसिक नॉलेज तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया है। तो इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा भारतीय संविधान हमें कौन कौन से अधिकार देता है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, हमें समानता का भी अधिकार दिया हुआ है। इन सारे चीज़ों को हम लोगों के बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारा भारतीय संविधान हम लोगों को क्या क्या प्रोवाइड कराता है। इसलिए जब भी इस तरीके की कोई बात हो तो आप डरे नहीं, आप उनको बताएं और उनको ज़रूर ये याद दिलाएं
कि आर्टिकल 21 क्या है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियोज़ में कोई और टॉपिक लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।